कौन सी बहन? हाँ, अभी वो नए से आई थी तो मैंने तो उनको ही बहन बनाया था। नहीं, आपकी अपनी बहन, नहीं जिनके नहीं, साथ अपनी आप कनाडा अपनी रहे बहन हैं। बोलते ही आप मतलब इसका मतलब ये बोल रहे हो कि अभी तक हमने जो ज्ञान डिस्कस किया वो सब बकवास था। अब हम आ जाते सॉरी, हैं सांसारिक मतलब सांसारिक। सांसारिक एजम्पशंस में, ये मेक बिलीव वाले काम में। वही अपनी बहन क्या होता है? अपनी बहन मतलब अपने ये पिताजी मेरा की? मेरा की तो लड़ाई है सारी। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी कार, मेरी बीवी, मेरा पैसा, वही तो है सारा चीज़। वही चीज़ आप मेरे पे डाल रहे हो, मतलब सही हो यार। चलिए, मैं नहीं पूछता अब उसके बारे में, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कुछ आप बताना चाहें उनके बारे में। नहीं नहीं, मैं वो सब चीज़ों से तो आगे बढ़ा ही नहीं होता, तो फिर मैं पहुँचता ही नहीं ना यहाँ पे। मैंने कितनी महीने बनाई बीच में पद यात्रा में भी। हाँ। सीधी रास्ते में आते थे, जैसे खाना वाना खा रहे हैं, फिर वो रास्ते में आते थे ऐसे। उस कभी कभी जैसे विष्णु के ऊपर होता ना, तो मैं सारी जैसे वहाँ पे हिमालय में घूमता था, तो वो वैसे ही दिखते थे मेरे को। मंगा ये तो पार्वती है, तो अपनी बहन है तो उसके हिसाब से ही सब है ना यार। आप उसको जैसे पुराने टाइम पे तो ये नहीं होता था, राम तो सबके अंदर माँ देखते थे, वो लक्ष्मण तो सीता को आपको भी याद माँ नहीं बोलते करती थे। हैं? क्योंकि पिताजी तो याद करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। यार, याद के चंगुल से तो हम निकाल रहे हैं लोगों को, योगस चित्तवर्ती निरोधय अब वो उस सर्कल में अटके पड़े और आप उन लोगों को एम्पैथाइज करके उन लोगों को हीरो बना रहे हो। बेसिकली आप माया को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके हानि को रोमांटिसाइज करके, समझ रहे हो? लेकिन बाबा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ज्ञान कहीं से निकल रहा हो तो उसके धरातल को, उसके जड़ को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि लोमड़ी के मुंह से अगर रामायण सुनेंगे तो कुत्ता मार के खाना भी उचित बात होती है। नहीं नहीं, रामायण सुनने वाले के ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो लोमड़ी के मुंह से भी रामायण सुनकर कोई एनलाइटन हो सकता है। मरा मरा बोल के जब वाल्मीकि एनलाइटन हो सकते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो तुम क्या सुन रहे हो उससे फर्क पड़ता है। सामने वाला हो सकता है कि आप सब लोग मेरे को यूज़ कर रहे हैं, बट मैं तो आपके अंदर महादेव देख रहा हूँ। मुझे क्या मतलब है, महादेव ने बोला करना है तो मैं कर रहा हूँ। कल को आप लोग मेरे को गालियाँ दो, कुछ भी दो, ठीक है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। यही तो साधक की पहचान है। मतलब वो ठीक है, जैसा भी आप बोले। अच्छा बाबा, आप ईशा योग केंद्र में कुछ दिन तक रहे थे, 6 महीने तक, 9 महीने तक। 9 महीने तक। तो वहाँ का परिदृश्य कैसा था और वहाँ अनुभव कैसा था आपका? हेवन है ना यार वो तो। सदगुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो वहाँ की कोई ऐसी घटना जो हमें आप बताना चाहें, क्योंकि मैं आपसे उन्हीं विषय पे बात करूँगा जो आपने नहीं छुआ है अब तक। बहुत डिटेल में बात की मैंने कि उनका जो एलुमनाई था ना, साधना पद वाले, उनके साथ 1.5 घंटे का पूरा पॉडकास्ट किया। उसमें पूरा वही डिस्कस किया, वहाँ की लाइफ कैसे कैसे होता था, क्या क्या किया तुमने, क्या ये इंसिडेंट्स तो क्या बताया। क्योंकि मैं तो पूरा साधना में ही था ना, वहाँ पे भी मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ अपने एकाकी ध्यान में रहता हूँ कि तुम्हें अपनी साधना पे ध्यान दो। बाकी जो भी फॉर्म्स तुमको यहाँ पे अपीयर हो रही हैं वो सिर्फ तरीके हैं जो तुम्हें सोल्व करने हैं। यदि या तो सोल्व हो पा रहे हैं या तुम नहीं सोल्व कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे वो सोल्व हो जाएंगे। और एक टाइम सही में ऐसा होगा कि जो तुम बिना किसी संशय के, तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल सही जाएगी, ऐसे कहीं नहीं रुकेगी, और तुम सबके अंदर भगवान देखोगे। आपको अब दिखते हैं भगवान सबके अंदर? देखते हो तो वक्त बताएगा। चलिए, वक्त का इंतज़ार हम भी करते हैं। ईशा में तो जैसे मैंने सेव सोइल के वो स्टिकर लगाए वहाँ पे उस वाले में बहुत काम, वो आदि योगी के नीचे वाले में बहुत रहता था। मैं इंफॉर्मेशन सेंटर में बहुत काम किया, उसकी वजह से मेरे को इन्फॉर्मेशन ही बहुत हो गई। ये पूछते थे ना कि ये क्रिया कैसे एडमिशन कराएं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। काउंसलर का काम करने लगे थे? मतलब वो इन्फॉर्मेशन सेंटर पे वही जो होता ना, इन्हें कि वो लोग मंदिर में आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को समझाना कि देखो अंदर मंदिर है, अंदर जाओ, वहाँ पे दर्शन करना, फिर और किसी को साधना करनी है, कुछ और करना है, उसके बारे में। फिर लास्ट में मैंने डिजिटल वाले डिपार्टमेंट में भी काम किया। वहाँ पे शुरू में तो जैसे सेवा भाव सीखना बहुत ज़रूरी है ना,
अभी भी जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ना, आते हैं बाबा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं बोलता हूँ ये कूड़ा उठा लो, कूड़ा नहीं उठता उनसे, इसलिए नहीं कि वो कूड़ा उठा नहीं सकते, इसलिए कि अहंकार, समझ रहे हो? कूड़ा उठाना तो बड़ी चीज़ नहीं है, क्यों नहीं उठा पा रहा वो? अहंकार, मैं की भावना, उसमें मैं की भावना से नहीं उठा पा रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ, ये मेरे से नीचे का काम है। तो वो वाली चीज़ सेवा के थ्रू बहुत बढ़िया होती है वहाँ पे डिज़ोल्व, कि वो कभी तुमको कहीं पे ही भेज देता आई कैंप में, कभी खेतों में लग जाते तो वो गौमूत्र और गोबर से मिला के हाथों से पूरा वो बना रहे हो मैन्योर वगैरह ना, सारे दिन तुम्हारे हाथ में स्मेल रहती है, फिर वो इतना खतरनाक उसकी वो होती है ना। हाँ, हाँ। बड़ा विचित्र होता होगा, है ना। गुड़ वगैरह डाल के उसका पूरा वो है ना फॉर्मूला, उसका पूरा जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर बनाते हैं ना वो। ये राह जो है ईशा केंद्र जो है वहाँ से शुरू हुई, हरिद्वार गए आप, और पानी पी लीजिए आप। नहीं, पानी से नहीं होगा वो। हर बात है 2-4-10 मिनट और बस, एक आध क्वेश्चन और है बस, उसके बाद करते हैं ना। ईशा से आप हरिद्वार गए और ऋषिकेश माफ़ कीजिए। नहीं यार, आप वो खाली जंप कर रहे थे सारी चीज़ें। अच्छा बताइए कैसे। ईशा के बाद क्या हुआ कि मेरा जो बैंक अकाउंट था कनाडा में, हाँ वो टर्मिनेट, उसका कार्ड जो था एक्सपायर हो गया, दोनों के दोनों, क्रेडिट भी और डेबिट भी। हाँ। तो वो बैंक अकाउंट काइंड ऑफ बंद ही हो गया। तो मैंने यहाँ से कोशिश की, बट वो इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन और ये सब होता है, तो फिर वो 9 महीने जब हुए तो महादेव ने बोला कि हाँ यहाँ से हो गया, सीख लिया तूने। तो फिर वो उसको काम करने के लिए फिर मैं पूरा कनाडा गया, और उस टाइम पे मैं सादरा वादला कर रहा था, मैं नंगे पैर प्लेन के अंदर नंगे पैर जा रहा हूँ कनाडा। उस टाइम पे तो बहुत मजे किए मैंने। वो कोरिया हो गया, जैसे वो एयरपोर्ट पे जाके पूरा योग कर रहा हुआ है। जैसे वहाँ पे प्रेयर रूम बना हुआ था, तो जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि प्रेयर रूम मतलब कि जैसे मुस्लिम लोगों के लिए है। अच्छा, कि हम क्यों नहीं प्रेयर कर सकते? मैं भी साधना करता था, तो मैंने वहाँ के सीखा प्रेयर तुम्हारी अपनी प्रेयर है। तो आ जाके जैसे पूरा उनका जो सदगुरु सिखाते हैं ना, वो पूरा अपना प्राणायाम वाला सब सीखा हुआ था ना उस टाइम पे, तो मैं पूरी रेगुलर प्रैक्टिस करता था उस सब की। तो वो सब करना फिर बहुत सारी चीज़ें हुई भाई। वो काम करके मैं आया, फिर घर पे आया, जैसे तो घर पे आया तो जो जिसको मैंने फिल्म में बोला ना, जिसको तो पिता फादर बाप बोलते हो, वो घर से भागे हुए थे। तो मैंने कहा हाँ भगवान ने ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया यार, शांति दे दी फाइनली। मगर आपका भी हो गया मम्मी फाइनली सेटलमेंट, खुद ही चले गए, आपको छोड़ के जाना ही नहीं पड़ा। क्योंकि बचपन में तो मम्मी भाग देती बाबा के घर पे। अब सही है ये। कहाँ भागे हुए थे पापा? पता नहीं, पहले तो बोले कि गाँव में चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं, फिर पता चला कि वो कोर्ट के पास ही कहीं पे कमरा वमरा लेके रह रहे हैं। इतनी तगड़ी लड़ाई हुई थी? लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है ना, सब अहंकार का खेल है। मेल इगोइस्ट जो होता है अंदर, वो आ गया होगा पापा के। हाँ, तो ये तो पूरा हरियाणा की मेन प्रॉब्लम है ना, जो पेट्रियार्कल सिस्टम जो बोलते हो, उसका तो जीता जाता उदाहरण है खाप पंचायत, ये सब। कभी फीमेल देखिए आपने इन सब के अंदर? सबके सब मेल का है सारा खेल। फीमेल का खेल है ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। मेल लड़का प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मेरी एक कज़न है, वो हमारे गांव में शादी हुई है उसकी, 7 लड़कियां कर चुके वो। उसको मिर्गी के दौरे आते हो, वो बेहोश होकर गिर जाती है। अभी भी वो जानबूझ के कि नहीं एक और कर, क्या पता लड़का हो जाए। ये है ना एक्चुअल सिचुएशन तो वर्ल्ड की।